हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे फंक्शंस एंड डॉक्स्ट्रिंग के बारे में। तो चलो हम चलते हैं पाइचाम की तरफ। पाइचाम में हम एक न्यू पाइथन की फाइल क्रिएट करते हैं। न्यू पर जाकर यहाँ पे हम पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे tut18 एंटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे tut18.py नाम की पाइथन की नई फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो चलो हम देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ a इक्वल टू 9 इंटर b इक्वल टू 8 और c इक्वल टू सम a कॉमा b। और नीचे मैं क्या करूँगी, सम को प्रिंट करूँगी, मतलब प्रिंट c। अब मैं इसे रन करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे 9 + 8 उसकी सम मिली है 17। आप पाइचाम में हो तो आप यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके सम पर क्लिक करो तो आपको एक यहाँ पे एक बिल्ड इन फंक्शन की फाइल ओपन हो जाएगी। उसमें सारे इनबिल्ट फंक्शंस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो है सम का फंक्शन। तो ये जो तरीका है वो है फंक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन को खोलने का। तो हम देखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस के दो टाइप होते हैं, एक है इनबिल्ट फंक्शन और दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो हम अब देखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं वो हम अब देखेंगे, इसलिए मैं इसे कमेंट कर देती हूँ। हम इसे भी कमेंट कर देते हैं। अब हम देखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे डेफ फंक्शन 1 और मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट हेलो यू आर इन फंक्शन 1। और मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फंक्शन को प्रिंट करूँगी, प्रिंट फंक्शन अब मैं इसे रन करती हूँ। यहाँ पे मेरा इंडेंटेशन हो गया है, इसलिए मैं इसे निकाल देती हूँ और फिर से रन करती हूँ। मैं यहाँ पे एरर आई है वो हम देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे प्रिंट हुआ है हेलो यू आर इन फंक्शन 1। यहाँ पे नन है, वो फंक्शन को रिटर्न कर किया है, वो क्या किया है वो मैं बताती हूँ। हमने यहाँ पे प्रिंट किया है फंक्शन, इसलिए उसने यहाँ पे जो फंक्शन हमने प्रिंट किया है इसलिए उसने हमें नन रिटर्न किया है। तो हम प्रिंट निकाल देते हैं और सिर्फ यहाँ पे रखेंगे फंक्शन 1। तो वो हमें नन रिटर्न नहीं करेगा। मैं यहाँ पे फिर से रन करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंट हुआ है हेलो यू आर इन फंक्शन 1। हमारा जो फंक्शन है वो इनपुट भी दे सकता है। मान लो मैं यहाँ पे इनपुट देती हूँ a कॉमा b और यहाँ पे क्या करती हूँ, पैरामीटर पास करती हूँ 5,7 और यहाँ पे क्या करूँगी, कॉमा देकर a + b। अब मैं इसे रन करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हेलो यू आर इन फंक्शन 1
और 5 + 7 वो आया है हमारा 12, मतलब उसने इन दोनों की सम करके हमें रिटर्न किया है 12। लेकिन मुझे ये जो वैल्यू है 12 वो किसी वेरिएबल में चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, और एक फंक्शन डिफाइन करूँगी। मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करती, डिफाइन फंक्शन टू, और उसमें क्या करती हूँ, पैरामीटर पास करती हूँ a, b। अब उसमें मैं क्या करूँगी, एक वेरिएबल लिखूँगी एवरेज इक्वल टू, एवरेज निकालना है इसलिए a + b डिवाइडेड बाय 2। अब मैं क्या करूँगी, एवरेज प्रिंट करूँगी, प्रिंट एवरेज और रिटर्न एवरेज और अब मैं क्या करती हूँ, एक वेरिएबल में फंक्शन डिक्लेयर करती हूँ v = फंक्शन टू a, b। मैं यहाँ पे पैरामीटर पास करूँगी 5, 7 और यहाँ पे प्रिंट करूँगी प्रिंट v। अब मैं इसे रन करती हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे एवरेज मिला है 6.0, मतलब 5 + 7 12 डिवाइडेड बाई 2 6, उसने हमारा प्रिंट 6.0 किया और रिटर्न भी 6.0 किया, इसलिए इस प्रिंट का ये 0 प्रिंट हुआ है। ये प्रिंट फंक्शन लिखा है, उसकी वजह से यहाँ पे 2 बार 6.0 प्रिंट हुआ है। अब मैं इस प्रिंट को कमेंट कर देती हूँ और फिर से ये रन करूँगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो एवरेज है वो एक ही बार प्रिंट हुआ है। तो हम आपको बताते हैं कि जो यूजर डिफाइन फंक्शन है वो डेफ कीवर्ड से हम डिफाइन करते हैं। कुछ फंक्शंस सादे भी होते हैं, जैसे कि मैंने बनाया था बिना इनपुट का वो फंक्शंस, और ये जो फंक्शंस है वो रीयूजेबिलिटी के लिए यूज होते हैं। फंक्शंस में क्या होती है, डॉक्स्ट्रिंग। अब हम बात करेंगे डॉक्स्ट्रिंग के बारे में। तो मैं यहाँ फंक्शन टू हमने जो डिफाइन किया है वहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग डालती हूँ ट्रिपल कोट में। यहाँ पे मैं लिखूँगी दिस फंक्शन calculate average of two numbers। ये है हमारी एक डॉक्स्ट्रिंग। मैंने फंक्शंस के अंदर पहले लाइन से पहले जो लाइन लिखी होती है वो है हमारी डॉक्स्ट्रिंग। अब डॉक्स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। प्रिंट फंक्शन टू डॉट अंडरस्कोर डॉक। अब मैं इसे रन करती हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस फंक्शन कैलकुलेट एवरेज ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे मैंने जो ट्रिपल कोट में डॉक्स्ट्रिंग लिखी है वो यहाँ पे हमें प्रिंट हुई है। ये जो तरीका है वो है हमारे डॉक्स्ट्रिंग को प्रिंट करने का।
मैं आशा करती हूँ कि आपको फंक्शंस और डॉक्स्ट्रिंग समझ में आ गए होंगे।